दोस्तों, कल सदन में सारी कथा सुना दी गई, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर मित्र से रिश्ता क्या है। मित्र को इतना इतना नफा कैसे हो रहा है और अब नुकसान कैसे हो रहा है। भले ही सदन में, जी हाँ, भले ही संसद भवन के अंदर अडानी का कोई जिक्र ना हुआ हो, अडानी का नाम ना लिया हो, लेकिन विदेशों में अडानी के नाम का डंका जरूर फट रहा है। दोस्तों, जिस अडानी पर साहब मेहरबान हुआ करते थे, उस अडानी पर बाहरी मुल्कों में मेहरबानी रत्ती भर भी नहीं दिखाई जा रही है। दोस्तों, अब देखिए ना, हमारे देश में अडानी पर बहस करना तो छोड़िए, आका से सवाल तक नहीं पूछा जा रहा है कि आका, ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है उस पर आप क्या सोचते हैं। आपने इतना कुछ कह दिया, लेकिन मित्र के बारे में कोई सवाल, कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, थोड़े बहुत शेयर में कल उछाल जरूर हुआ है दोस्तों, लेकिन गोदी चैनल्स में ऐसे उछाल आ गए जैसे अडानी के शेयर्स नहीं बल्कि गोदी चैनल्स के शेयर्स है, और हेडलाइन ऐसे ऐसे लगाए गए जैसे कोई बहुत बड़ा देश को चमत्कारी बाबा मिल गया हो। जी हाँ दोस्तों, कल जब अडानी के शेयर थोड़े से बढ़े तो चैनलों ने हेडलाइन ऐसा बड़ा बड़ा बनाकर दिखाना शुरू कर दिया कि अडानी के शेयर्स जो है वो रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने लगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अडानी के शेयर्स थोड़े से बढ़े, लेकिन उसको इतना बड़ा बताना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया जैसे अब अडानी दूसरे नंबर के अरबपति बन गए हों, फिर से उसी पायदान पर आ गए हों। लेकिन ये नहीं बताया दोस्तों कि अडानी को फ्रांस जैसे देशों से अरबों रुपए का झटका लगा है। ये भला बताने वाली बात है क्या? नहीं ना। इसीलिए तमाम गोदी चैनल्स ने इस पर चुप्पी साध ली। हमेशा की तरह अडानी पर कोई खराब खबर नहीं दिखाई गई, कोई गलत खबर नहीं दिखाई गई। जिस तरीके से अडानी पर आरोप लग रहा है उस पर तो इन गोदी चैनल्स को आरोप पर आरोप और उन तमाम आरोपों के सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात कि गोदी चैनल्स कहाँ इन सब पचड़ों में पड़ता है। गोदी चैनल्स तो बस यही दिखाता है कि कौन से रंग की जैकेट पहनी थी, किस तरीके से कितने कदम चढ़ा दिए, कितने कदम बोल दिए, कितने मिनट जो है राहुल और कांग्रेस का नाम ले लिया, ये सब पर नजर होती है। लेकिन अडानी पर किस तरीके से प्रहार पर प्रहार हो रहा है, अडानी की संपत्तियों से लेकर अडानी की कंपनियों को कैसे जो है बाहरी मुल्कों में रिजेक्ट किया जा रहा है, बड़ा बड़ा घोटाले को लेकर जो है अडानी पर आरोप लगाया जा रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं। दोस्तों, अडानी समूह के शेयर की सेहत में बीते 2 दिनों में भले ही थोड़ी सी सुधार हुई हो, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अडानी समूह को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। इस बार अब अडानी ग्रुप को फ्रांसीसी कंपनी ने जोर का झटका दिया है, वो भी बहुत जोर से, धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से। इस कंपनी ने ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर अब रोक लगा दी है। फ्रांसीसी कंपनी ने सीधे तौर पर जो अडानी का प्रोजेक्ट था हाइड्रोजन, उस पर रोक लगा दिया और कहा है कि अब हम इस पर आगे जो है आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने बुधवार को अपने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी $50 अरब के ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, यानी कि रोक लगा दिया है। गौर करने वाली बात है दोस्तों ये कि टोटल एनर्जी अडानी समूह की सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक कंपनी थी, और उस सबसे बड़े निवेशक कंपनी ने अडानी के साथ व्यापार करने में अभी दिलचस्पी नहीं जताई है, और जिस व्यापार में हामी भरी थी उस व्यापार को अब रोक दिया है। टोटल एनर्जी और अडानी समूह साथ मिलकर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसकी लागत करीब $50 अरब बताई जाती है दोस्तों, लेकिन $50 अरब का जो लागत वाली जो ये कंपनी थी, जो प्रोजेक्ट था, वो सीधे तौर पर अब रोक दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अडानी को $50 अरब का भारी नुकसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट के रुकने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडानी समूह के लिए कितना बड़ा झटका है। फिर भी कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई गोदी सेठ इस पूरे मामले पर खुलकर बात ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा झटका लग रहा है। और हमारे देश में है कि एक अडानी का नाम लेने में भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अडानी का नाम जैसे ही सामने आता है बस चेहरा नीला पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है, और सोच में पड़ जाता है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। आखिर इस पर जवाब उनके पास होता ही नहीं है दोस्तों। सब कुछ सुना दिया जाता है लेकिन अडानी को छोड़कर। दोस्तों, जून 2022 में ज्वाइंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की
घोषणा के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी को अडानी समूह की कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी भी लेनी थी। ये फर्म ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अगले 10 साल में सबसे बड़ा निवेशक रही है और इस निवेश के जरिए समूह ने साल 2030 से पहले 1 अरब टन के ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादनों का अनुमान लगाया था। टोटल एनर्जी ने यह बड़ा फैसला ऐसे समय में लिया है जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग हेरफेर और शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी ने यह सख्त कदम लिया है। फ्रांसीसी कंपनी के सीईओ पैट्रिक पोयान ने एक अर्निंग कॉल में बताया है कि अडानी समूह के साथ साझेदारी का ऐलान पिछले साल जून के महीने में हुआ था, लेकिन कंपनी ने अभी तक समझौते पर सिग्नेचर नहीं किया है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया जाएगा। अडानी पर इन तमाम आरोपों को हिंडनबर्ग की तरफ से लगाया गया था और जैसे ही इस आरोप को कंपनी पर लगाया गया, अडानी समूह पर लगाया गया, उसके बाद क्या था, अडानी के स्टॉक की कीमतें तेजी से गिरने लगी, धड़ाम 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 करके गिरने लगी और जानकारों ने कई तरह के सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये था दोस्तों कि क्या उन आरोपों से समूह को अपने अधूरे और नए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटा पाना आसान होगा या नहीं होगा। यानी कि अडानी पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, उसके बाद शेयर्स गिरे हैं, क्या अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए फिर से अडानी जो उन प्रोजेक्ट्स पर पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे, जहां जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा जता पाएंगे। अडानी समूह की छाप भारत में ऑलमोस्ट हर जगह है, चाहे इसके कई प्रकार उत्पाद हो सकते हैं या बंदरगाह या एयरपोर्ट में निवेशक हो सकते हैं। बीते कुछ सालों में अडानी का नाम इतनी तेजी से सामने आया है, इतना तो किसी अरबपति खरबपति का नाम सामने नहीं आया है दोस्तों, जो पहले से हमारे देश में उद्योगपति रहे हों। लेकिन अडानी का नाम काफी तेजी से चर्चा में रहा। संकट से पहले अडानी ग्रुप खुद को 260 अरब डॉलर का समूह बताता था। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने नहीं आया था तब अडानी के पास 260 अरब डॉलर का एम्पायर था। लेकिन इनकी जिन मौजूदा योजनाओं पर काम चल रही है, इसकी आने वाली योजनाओं पर अगर गौर किया जाए और विशेषज्ञों की माने तो कुछ ही सालों में समूह का आकार 2 गुना हो सकता था, जितना उन्होंने ये बातें कही थी कि उनके पास इतने बिलियन डॉलर हैं। लेकिन सिंगापुर में भारतीय मूल के स्टॉक मार्केट और करेंसी बाजार के विशेषज्ञ वैष्णव वशिष्ठ कहते हैं कि संकट के बादल केवल अडानी समूह पर ही नहीं छाए हुए हैं, बल्कि मोदी सरकार की कई बड़ी योजनाएं भी खतरे में हैं। वो कहते हैं कि सही या गलत इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अडानी जैसे समूह के हवाले कर दी थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट्स हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया गया था। और जब अडानी पर इस तरीके के गाज आए हैं तो अडानी पर तो आए ही हैं, साथ में जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी गाज गिर सकता है, ऐसा अनुमान और अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल तो दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से एक बड़ा गाज अडानी के ऊपर गिरा दिया गया है। आगे अडानी इस पूरे पचड़े से कैसे निकलते हैं, इस पूरे जो आफत से कैसे निकलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल अडानी को लेकर अच्छे हेडलाइंस की खबरें जो है वो गोदी चैनल्स पर दिखाई जानी शुरू कर दी गई है। थोड़े से शेयर्स बढ़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया के शेयर्स में ऐसे उछाल आए हैं जैसे अडानी का सारा दौलत गोदी मीडिया का होने वाला है। फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर आप जरूर सोचिएगा कि इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, चोट किसको लगता है और दर्द कहीं और होता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।